Shubhodaya Chatragan. Good morning to my dear students. Today we are discussing about Hindi subject, intermediate first year in the second language. इसके अंतर्गत प्राचीन पद्य भाग से संबंधित तुलसी के दोहे से टॉपिक. तो टॉपिक नंबर इज सेकेंड वन. और ये वाला जो होता है प्राचीन पद्य भाग से संबंधित शीर्षक है. तो जिसके अंतर्गत तुलसी के दोहे किससे लिखे गए? तुलसीदास जी से लिखे गया है यह शीर्षक. तुलसीदास हिंदी के प्राचीन कवि हैं. आपका जन्मस्थान, वंश इत्यादि के बारे में काफ़ी लोगों में मतभेद है. मेन द वेरिएशन about his born or birthplace and the death place, and here is a religion. But most of the literators called as he was born in Uttar Pradesh, right? और ये वाले मूढ़ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता इनको क्या कर दिए हैं? लाहर तारा नामक नदी के किनारे इसको त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है. लेफ्ट हिज तुलसीदास मदर इन नियर द बैंक साइड ऑफ द लाहर तारा रिवर, राइट? बिकॉज विद द occasion of he was born in bad stars, bad time, right? So as per sentiment, his mother, Tulsidas' mother, was left her son. But इन्होंने क्या किया? घुमक्कड़ के रूप में अपने अधिक जीवन बिताया है ना? घुमक्कड़ के रूप में. मीन he is not here the supporting or blessings of the parents. He can move the roots, means the side, and all the people are given that food, and which people are given the food, and he took and he has spent the life. Most of the life will be spent like that only. But once Tulsidas the founder, means the guru was Narahari Das. What is the name of guru? Narahari दास. नरहरि दास जी के क्या है? गुरु. किसके? तुलसीदास के गुरु. इन्होंने इनका लालन पालन किया है और इसके तहत अपने आश्रम में इसको स्थान देकर अच्छे एक राम भगवान के इनको क्या है प्रोत्साहन दिया है, माने ज्ञान दिया है. तो इस प्रकार से इनके जो पत्नी जो थी तुलसीदास की, वो इनका ब्याह किया गया. तो इनकी पत्नी जो थी वो रत्नावली. शी इज द वाइफ ऑफ तुलसी, राइट? तो ये वाले जो होती हैं पत्नी है किसकी? तुलसीदास की पत्नी है. तो इन्होंने इनका क्या है जीवन के अंतर्गत सहयोग किया है और इसके प्रकार अधिक प्रेमी थे, जिसके कारण तुलसीदास ने इसको क्या किया? अपने पत्नी के कहने पर वो क्या है अपना घर छोड़कर के राम मंदिर की ओर जाते हैं और उसके बाद उन्होंने अच्छा दीक्षा प्राप्त करके उन्हें एक अच्छे के महान सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने जाते हैं, है ना? He was the faith of the Lord God Rama, and then next he got one of the called as one of the famous poet in Ram Bhakti Shakha, right? ओके. अब इस प्रकार से इनसे लिखी गई जो दोहे जो होते हैं आपके स्तर के एज पर अवर स्टैंडर्ड
given that total 8 stanzas. In the previous 1 to 5 stanzas are explained are discussed in previous classes. Now we are discuss that 6th to 8th, means 6th, 7th, 8th, 3 stanzas. We can discuss about the 3 stanzas of Tulsidas. What message is given in these stanzas? Okay, what is the moral of each stanza? We can see here, right? तो यहाँ पर तुलसीदास के लिखे गए दोहों में 8 दोहे बताए गए और 1 से 5 दोहों का पिछले अंतरों में इसका विश्लेषण किया गया। अब 6 से 8 तक जो दोहे हैं उन दोहों का विश्लेषण किया जा रहा है और जिसके अंतर्गत क्या माना जाता है कि इसके अंतर्गत एक एक दोहे के अंदर एक एक विशेष नीति मिलती है। कभी तुलसीदास कहते हैं तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसीदास माने ये जब कवि का माना जाता है हे मनुष्य का संकट है, हे मनुष्य साथी का माने फ्रेंड्स, FRIEND, साथी मीन फ्रेंड और फ्रेंड्स, साथी। विपत्ति के मीन्स द व्हेन यू हैव द प्रॉब्लम, ओके, माने कठिनाइयां। जब वो माने साथी का माने मित्र, माने क्या होता है, तुलसीदास कहते हैं हे मनुष्य विपत्ति के समय एक साथी है। कौन वाले? विद्या, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या है? विद्या माने एजुकेशन और विनय पोलाइटनेस, एंड विवेक मीन्स टैलेंट। हाँ, तो विपत्ति के समय साथी कौन बताते हैं तुलसी के अनुसार? विद्या है, मैंने अच्छा ज्ञान रखने वाला, ज्ञान है ना। और ये वाला विद्या विनय का माने एक क्या बताया जाता है? विनयपूर्ण व्यवहार माने कि एक आदरणीय रूप है, आदरणीय। और मैंने एक प्रेम की भावना भी बता सकते हैं, प्रेम की भावना। विवेक माने चतुर, माने तुलसीदास कहते हैं हे मनुष्य अपने जीवन के अंतर्गत जो कठिनाइयां आती हैं तो कठिनाइयों के समय जो साथ देने वाले, मैंने सहयोग करने वाले, यानी जो मित्र के समान यानी सहयोग करने वाले कौन होते हैं? तीनों का भावना बताएगी। एक जो होते हैं विद्या, माने पढ़ाई करने वाला अच्छा ज्ञानवान जो होता है, अपने ज्ञान के कारण आने वाली विपत्ति से वो विमुक्त हो जाएगा। When the education, if you are got even educated, the educated person and he can solve his problems, which problems are creating or defeat the problems in his life, right? With his knowledge, माने विद्यावान क्या करेगा? अपनी विद्या के कारण अपनी विपत्ति को इसका निवारण कर सकेगा। और दूसरा साथी क्या है? विनय, जो अपने विनय की भावना से एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार का भावना प्रकट करके अपने जीवन में होने वाली कठिनाई के वो सामना कर सकता है। Mean those have the politeness, soft minded, so which use the voice, mean soft voice. So at the time politeness, it can be solved his politeness, mean solve the problems and with his politeness, mean here love affectionity. With love affectionity can be solve the problem, is automatically he get the success. नेक्स्ट और तीसरा जो बताया गया वो है विवेकता। विवेकता माने चतुरता, माने टैलेंट। तो जो दोज हैव द जीनियस दे कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटिंग हिज लाइफ और हिज लाइफ विथ द इफेक्ट ऑफ his talent. He can solve the problem easily. Mean without any strain, he can get the success, right? तो इस प्रकार तुलसीदास कहते हैं
मनुष्य के अंतर्गत जो जीवन जो होता है वो सुख दुखों का मिश्रण है। जब मनुष्य कठिनाई में होता तो वो कठिनाई के अंतर्गत तीनों विषयों के अंतर्गत वो अपनी कठिनाई की विपत्ति को दूर कर सकता है। माने ये दूर करने वाला विषय जो मित्र के समान बताए। एक क्या है? विद्या है। दूसरा विनय है, तीसरा विवेक है। विद्या, विनय, विवेक ये तीनों जो होते हैं वो विपत्ति के अंतर्गत साथी के समान अपने विपत्तियों के अंतर्गत वो अपने अपने गुण से क्या करते हैं? निवारण कर सकते हैं। ये तीन क्या है? विद्या, विनय, विवेक गुण है। राइट। साहस, सुकृति, सुसत्यव्रता, राम भरोसा एक। इसी प्रकार ये जो होते हैं गुणों में साहस गुण, साहस माने ब्रेवनेस, ब्रेवनेस, डेवनेस। सुकृति गुड कल्चर, गुड कल्चर, कल्चर मीन सिविलाइजर, गुड सिविलाइजर। एंड सुसत्यव्रता मीन सुसत्यव्रता मीन ट्रूथनेस, सच्चाई, ईमानदारी। ईमानदारी। और अंतिम में क्या बताया गया? राम भरोसे, मैंने एक भगवान पर विश्वास। माने व्यक्ति जैसे अपने विपत्ति के, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? विद्या, विनय, विवेक तीन बताया। उसी प्रकार जो जिस व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे सद्गुण होते हैं, जैसे सत्यता होना, माने एक भगवान पर विश्वास करने मात्र से मनुष्य के अंदर क्या होता है? साहस होने लगता है। वी हैव दैट ब्रेवनेस। इफ यू फेथ द गॉड, इफ यू बिलीव द गॉड, yes, with the effect of this God, it can be as a braveness. Next, he got if you have faith of God, you can your one sukruti, good character, mean good civilization. Mean he change his habits with effect of the God blesses as a good character, mean good civilization. एक सही सुकृति वाला, अच्छे संस्कृति वाला, इन्हें रचना क्या है? अपने कार्य करने वाला बन सकता है। सुसत्यव्रता मैंने सच्चाई का, ईमानदारी का, मैंने it can be do the justice in his life. This justification and culture and the braveness, these three are the effect of the brave, the faith of Lord Bhagwan, मैंने राम भगवान only, mean Lord God. With the effect of the Lord God of Rama was you have the braveness and good culture, and next truthness means justification. These three characters will be happen in his with the effect of God only, blesses of God. इस प्रकार से तुलसीदास अपने दोहों में क्या कहते हैं कि यहाँ पर नीति क्या बताई जाती है? क्या भावना बताई गई? यानी भगवान पर विश्वास का होना, विश्वास है, भगवान का विश्वास। If you have the faith of the God with the effect of the blesses, the God will be blesses, God will bless us. Okay, with the effect of the blesses, the God, we can be here change the life as a good civilization, as without any pain, means can be defeat the problems in our life period, right? अपने जीवन के अंतर्गत होने वाली कठिनाइयों को विद्या के अनुसार और सुकृति के अनुसार, मैंने विनय के अनुसार और इसी प्रकार विवेकता से ये क्या होता है? अपने विपत्ति को, कठिनाई को दूर कर सकते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि भगवान पर विश्वास करने मात्र से, माने राम भगवान पर विश्वास करने से क्या होता है? मनुष्य के अंतर्गत साहस और सुकृति और अच्छे गुण और सुसत्यवता, ईमानदारी, ये सब होने लगती है ना। इस प्रकार यहाँ से नीति क्या है? भगवान पर विश्वास करने मात्र से ही होता है ना। ये सब का है विद्या का मिलना भी भगवान की कृपा से होता है।
और विनयता मैंने एक सॉफ्टनेस भी इसी से होता है, और चतुराई भी, ये एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड ओनली, दैट्स द क्रिएटर, राइट। अब उसके बाद अंत में बताते हैं तुलसी पावस के समय, पावस का माने वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु मीन्स द रेनी सीजन के समय, मीन्स एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन अने समय धरी कोकिला में धारण करना, बी हैव अने धारण करना, धारी का माने धारण करना, राइट। कोकिला मैंने कोकिला का माने कोयल, क्या बताया गया? कोयल। मौन का माने क्या है? शुप्त। मौन का माने क्या होता है? साइलेंस, ओके। मौन का माने खामोशी, माने क्या होता है? खामोशी, और मौनता भी बोलते हैं उसको, मौनता। तो तुलसीदास क्या कहते हैं? समय के अनुसार पालन करने का यहाँ पर संदेश दिया गया। समय का पालन क्या होता है? समय के पालन में तुलसीदास कहते हैं कि कोयल जो होती है मधुर स्वर करने वाली एक पक्षी, तो ये वाला जो होता है पावस के समय वर्षा ऋतु के अंतर्गत मौन धारण करती हैं। मौन धारण करने माने खामोश हो जाती हैं, है ना, सुप्तावस्थ में हो जाती हैं, क्योंकि ये वाला जो समय है अब तो दादुर बोली है। दादुर का माने मेंढक, व्हाट वन? मेंढक माने फ्रॉग। Okay, in rainy season that the frogs are full of that all the ponds or any digs are full of water. When the water there, so the automatically that frogs are came. Okay, तो अब का माने किस समय? पावस के समय, यानी वर्षा ऋतु में दो दादुर बोली है, उसका समय है। बोली का मतलब है क्या होता है? बोली माने समय, या समय या उसकी बोली का माने शब्द, उसका बोली का माने उसका वॉइस, माने वॉइस शब्द। ओके, तो हमें पूछे कौन? हमें का मतलब कोयल को कौन पूछेगा? ये तो समय जो होता है दादुर का है, जहाँ पर जब थोड़ा सा पानी जुड़ जाता है वहाँ पर बेके बेका जैसा साउंड सुना जाता है, शब्द उच्चारण होता है। मीन that the frogs are they are making sound, mean dominated the nightingale's sound. So the nightingale was very silent in this period because in rainy season, because the frogs time, the season, the mean rainy season is full of frogs. Though they make the sounds, I mean the sound, frogs sound was they dominated the nightingale's sweet sound. So though nobody can be concentrated to the nightingale's voice. So यहाँ पे कवि क्या करना चाहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी भावना को प्रकट करना चाहता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये इसमें विवेकता इसमें है मैंने कि उसको मौन धारण करें। If you are here that you are accepting and you cooperate the others, and at that time you can be explain something. If nobody can be accepting your voice or you are not concentrate, so you maybe you should be calm. Okay, right? So because nobody can be accepting or a constant respond. Okay, तुलसी पावस के समय माने वर्षा ऋतु के समय में
धरी कोकिला मन, कोकिला मौन धारण करती है। क्योंकि अब तो दादुर बोली है। कभी कहते हैं कि समय जो होता है वर्षा ऋतु में, यानी बोली किसकी बोली, शब्द उच्चारण किसका होता है, यानी आवाज जो होती है दादुर का समय हो जाता है, मैंने डोमिनेट करते हैं। तो हमें पूछिए कौन, कोयल को कौन पूछ सकता है, कौन पूछता है, माने कौन ध्यान देता है। इस प्रकार से कहने समय का पालन करने का रूप बताया गया यहाँ पे, समय का पालन, समय का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से अंतिम में तुलसीदास कहते हैं सम कांचन कांचो गिनत शत्रु मित्र सम होई। सम कंचन का मतलब है सोना, सम का माने यह बराबरी। ओके, कंचन, कांचो का माने कांच, कांच माने ग्लास। You are not a drinking glass here. The glass means a mirror, right? Mirror type. Mirror. Right. तो गिनत सोना और कांच, गिनत माने बराबर के साथ ध्यान दिया जाता है। गिनत शत्रु मित्र सम होई, जैसे ये दोनों बराबर का स्थान देते हैं तब शत्रु का माने एनिमी, और मित्र का माने फ्रेंड, FREND, फ्रेंड। माने मित्र का माने क्या होता है, शत्रु। शत्रु क्या होता है, शत्रु का माने शत्रु, मित्र का माने दोस्त। सम होए सभी, अने सभी बराबर है, बराबर है। Means no variation between that. As a mean gold means one of the ornament though which is precious. Means gold is very costly, and valuable. But conch, a glass is very simple, is a low cost. But both are the same in that side. There is no variation as costly as what one is a chief, right? Like the friendship mean enemy and the friends, both are the here equal only. Mean no variation between the friends and the enemies. Both are that equal because both are the human like us, right? है जो समाज के अंतर्गत दोनों ज्यादा वाला माने महत्व रखने वाला और जो मैंने जो कम महत्व रखने वाला, ये दोनों भी दोनों के समय में भी व्यक्ति समान रूप से दृष्टि डालनी चाहिए। जैसे मित्र के प्रति और शत्रु के प्रति समान रूप से देखनी चाहिए। यानी कि तुलसी क्या बताया गया, तुलसी या संसार में, या माने इस संसार में, या माने इस संसार माने दुनिया में, दुनिया में कहत कहा जाता है, कहा जो अने संत जन सोई, वही सोई माने वही, संत जन माने अच्छे गुण वाला, अच्छे गुण वाला या सज्जन, इसे सज्जन, गुड बिहेवियर, गुड कैरेक्टराइज्ड पर्सन, कॉल्ड एज ए गुड कैरेक्टराइज्ड पर्सन। तुलसी क्या कहते हैं, इस दुनिया में, तुलसी माने मनुष्य या संसार में, इस दुनिया में क्या कहते हैं, कहत सने संत जन, अच्छे गुण वाले कहे जाते हैं। कौन, जो मित्र शत्रु के अंतर्गत कोई भिन्नता नहीं रखते हैं,
संपत्ति के होने पर भी, संपत्ति के ना होने पर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। ऑल आर ऑलवेज हैव द सेम बिहेवियर, मीन कैरेक्टर और इक्वालिटी, एज ए नाइदर द एनिमी और फ्रेंड, बोथ आर द सेम, एज नाइदर दैट्स अ गोल्ड मीन with one of the ornament, the costly means valuable thing or the chief thing, both are the that surgeons means a good character person, both character persons sight both are the same only, there is a same valued, mean there is no difference in that glass or the gold. The gold means the one is a valuable thing, ornament, okay, costly, and next conch means glass, the mirror type, so both of these is very cheap, but both are the having the shining was no variation in the sight of the character, good character person. so यहाँ पर क्या बताया गया, ये सज्जन का महत्व बताया गया, सज्जन का स्वभाव, what the character of a good person, a good character person, है, तो both are the side in his sight, both are the means the friends and enemies all are equal, means the valuable things are here, the chief things are both the same and value in his sight, right. so इस प्रकार से तुलसीदास क्या करना चाहते हैं, इन्हें ये विपत्ति के समय में विद्या, विनय, विवेकता, ये तीन जो गुण हैं वो तुलसी क्या होता है, तुलसी के अनुसार साथी है, माने ये कठिनाई के अंतर्गत साथ देने वाले हैं, मैंने अच्छे मित्र के समान बताए गए हैं, माने जिसके कारण वो क्या हो जाता है, वो कठिनाई दूर हो जाती है मित्र के संबंधी, इसी संबंधी विद्या, विनय, विवेकता बताया गया। इसके साथ साथ में भगवान पर विश्वास करने मात्र से ये सारे गुण होते हैं, विद्या का प्राप्त होना, विनयता होना और इस तरह से विवेकता होना, और उसके साथ में क्या बताया गया, भगवान पे भरोसा रखने मात्र से, इफ यू हैव द फेथ ऑफ द गॉड यू हैव द ब्रेवनेस एंड गुड कैरेक्टर एंड ट्रूथनेस, दिस ऑल आर द गुड एंड परफॉर्मेंस इन द गुड कैरेक्टर्स एंड इन इज अ लाइफ पीरियड। सो इस प्रकार यहाँ पर क्या बताया, भगवान पर विश्वास का करने मात्र से ये सद्गुण होने लगते हैं, जीवन में सुख या जीवन धन्य होता है। मीन दोज पीपल हैव द फेथ इन द गॉड, फेथ इन द गॉड, सो देयर लाइफ विल बी गेट सक्सेस, है ना। इधर दूसरे में क्या बताया, तुलसी पावस के समय के अनुसार पालन करना चाहिए। यू मेंटेन दैट टाइम बीइंग, यू कैन फॉलो दैट एज पर टाइम बीइंग, बिकॉज इफ यू हैव द रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी, मीन इफ यू आर गिव ए वॉइस और टॉक, दैट्स यू रिस्पॉन्ड द पर्सन, respond the other people are respond with you, so you can be expanded more and more. If you are not no response with your voice, means you should be calm here, right, silent, maintain the silent. Like in the rainy season, the koel means nightingale will be calm here, the silently you maintain the silence, because that's the time, the rainy season time is the sound dominated by the frogs only, so हमें पूछे कौन, इससे nobody can be concentrate or hear the voice of sweetness, sweet voice of nightingale, माने कोयल वर्षा ऋतु के अंतर्गत कोयल की मधुर वाणी को कोई ध्यान नहीं देता है इन्हें, इसलिए वो क्या होते हैं, वर्षा ऋतु के होने मात्र से मेंढकों का, दादुरों का उसका शब्द डोमिनेट करता है, उसके साथ उस पर ज़्यादा महत्व डालता है, जिसके कारण बस उसके कोई भी इसके कोयल की ध्वनि पर, आवाज़ पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो मौन धारण करती है। मैंने अपने लिए वो शुद्ध समय नहीं है। अंतिम में क्या करना चाहते हैं, इन्हें सज्जन के स्वभाव के संबंधी कवि तुलसीदास कहते हैं, सम कांचन कांचो गिनत, मैंने जो भगवान क्या बताया, जो व्यक्ति अपने मित्र और शत्रु को
समान रूप से दृष्टि से देखता है। माने उसके पास संपत्ति हो या ना हो, या भगवान के अधिक महत्वपूर्ण जैसे सोना जैसा और जैसा कम महत्व, मैंने क्या होता है कांच के होने मात्र से भी वो समान व्यवहार करने लगता है, दृष्टि से देखने लगता है, जीवन निर्माण करता है। तो यह तुलसी संसार में क्यों ऐसा होता है, यह संसार में कहत संत जन सोई, वही संत जन कहे जाते हैं जो अपने संसार जीवन के अंतर्गत क्या होता है, यानी शत्रु मित्र को समान दृष्टि से देखता है, माने महत्व देता है। जैसे यानी कंचन मैंने सोना और या कांच जैसा ये बड़ा महत्व वाला होता है, लेकिन ये वाला जो कांच है कम महत्व होता है, फिर भी वो यानी उसी से तृप्त यानी संतोष होने लगता है, बराबर का स्थान अनुभूति करने लगता है। ऐसा समान रूप से हर समय में समान रूप से अनुभूति करने वाला ही सज्जन व्यक्ति है। इस प्रकार से तुलसीदास अपने यह अंतिम वाले दोहे के अंतर्गत किसमें सज्जन के स्वभाव के बारे में और साथ में समय का पालन करने का और इसी तरह भगवान का निष्ठा रखने के लिए विश्वास या निष्ठा रखने का संदेश दिया है। राइट, धन्यवाद।